एक निर्धारित स्टेशन होता है जहाँ पर हमको उतरना होता है, लेकिन उससे पहले भी हमें और भी 2, 4, 10, 15, 20 स्टेशनों से होकर गुजरना पड़ता है। मानो यहाँ से हम पठानकोट गए, पठानकोट से मुझे जाना है पानीपत, तो पानीपत सीधे ही पानीपत जाके थोड़ा रुकेगी ट्रेन, उससे पहले जालंधर भी रुकेगी, लुधियाना भी रुकेगी, अम्बाला भी रुकेगी, है ना, फिर पानीपत आएगा। 3-4 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ये जीवन भी जो है ना, ये एक रेलगाड़ी की तरह यात्रा करता है। कैसे करता है? इसके जीवन के अंदर में भी एक निर्धारित स्थान होता है जहाँ इसको उतरना होता है, उसको कहते हैं मोक्ष। कहाँ पहुँचता है जीवात्मा? कहाँ जाना चाहता है अंतिम में? वो कहता है ना, मोक्ष में जाना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। माता जी, बहन जी, बातें ना करो आप। देखो यहाँ मोक्ष की बातें चल रही हैं, आप बैठी बैठी मोक्ष में पहुँच गई। मोक्ष की बातें चल रही हैं। हाँ, तो थोड़ा सा निवेदन है कि सुनो, मोक्ष तक सब जाना चाहते हैं, लेकिन मोक्ष में सीधा डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं, और डायरेक्ट पहुंचाने के चक्कर में कई महाराज जी तो आजकल और ही कहीं पहुंच गए मोक्ष में ही पहुंच गए जो डायरेक्टली पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि जो सिस्टम है ना, सिस्टम के अनुसार ही चलता है सब कुछ। जीवन का अंतिम स्टेशन है मोक्ष, लेकिन उससे पहले भी 3 स्टेशन और लगते हैं। वो कौन से स्टेशन लगते हैं जी? सबसे पहला स्टेशन जो लगता है वो लगता है धर्म का। धर्म की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। जब तक धर्म को धारण नहीं करेंगे, धर्म को नहीं जानेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि हम किसके लिए उपकार का कार्य कर रहे हैं और किसके लिए अपकार का कार्य कर रहे हैं। जीवन किसके लिए हम बना रहे हैं और किसके लिए बिगाड़ रहे हैं, ये हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम धर्म को नहीं जानेंगे। लेकिन जैसे ही धर्म का स्टेशन आने लगता है ना, गाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं होती, गाड़ी की रफ्तार तेज और कैसी हो जाती है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस चलती है ना, और आजकल तो बुलेट ट्रेन आ गई, बुलेट ट्रेन की तरह भगा लेते हैं अपनी जीवन की रेलगाड़ी को। धर्म कब निकल गया पता ही नहीं चला। फिर पता चला अब कौन सा स्टेशन आने वाला है जी धर्म के बाद में? अर्थ का। हाँ, ये अपने काम का है। अर्थ के स्टेशन पर धीरे धीरे जैसे ही नजदीक आ रहा, धीरे धीरे करके गाड़ी भी धीरे धीरे जाम होती चली गई, और अर्थ का स्टेशन आया तो गाड़ी जाम होकर खड़ी हो जाती है। ना तो गाड़ी आगे जाती है और ना गाड़ी फिर पीछे जाती है, बस अर्थ चाहिए। अर्थ के स्टेशन पर जाकर गाड़ी रुक तो जाती है, लेकिन वास्तव में जिस धर्म को हमने छोड़ दिया और जिस मोक्ष को भी हम फिर भूल जाते हैं केवल धन के लालच में, धन के प्रलोभन में। वास्तव में ये धन बहुत कुछ तो है, ऐसा नहीं कि वही धन की हम बुराई करते कि धन नहीं कमाना चाहिए। वेद भगवान तो सीधा कहते हैं, वयम श्याम पतियोरेणाम, हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि धन ऐश्वर्यों के मालिक बने। और महर्षि ऋषिदान जी महाराज तो यहाँ तक लिखते हैं कि व्यक्ति को तो इतना धनवान होना चाहिए कि उसके घर के अंदर में जो भोजन जिनमें वो करता ना, वो बर्तन भी कोई आम साधारण बर्तन ना हो। कैसे बर्तन हो जी? सोने और चांदी के, जिसमें हीरे जड़े हों, ऐसे इतना धनवान होना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन वो अर्थ कहाँ से लाएं? बोले किसी के घर में फिर तो चोरी डाका ही करना पड़ेगा, इतना धन तो तभी आ सकता सोने चांदी के बर्तन बनवाए जाएं। बोले ना, वो धन नहीं। कई जगह पर हत्थे चल रहे हैं, लोग गौ माता को पकड़ पकड़ कर चंद पैसों के लालच में बेच रहे हैं। बोले ऐसा धन, बोले ऐसा धन भी नहीं। किसी को अगवा करके फिरौती के रूप में मांग ले, ऐसा धन, बोले ऐसा धन भी नहीं। तो बोले धन कौन सा? बोले जो धर्म के अनुसार अर्थ कमाया जाता है बस संसार में वही काम आता है। बाकी है वो भी जरूरी, पर सब कुछ नहीं है पैसा। है वो भी जरूरी, पर सब कुछ नहीं है पैसा। है वो भी जरूरी, पर सब कुछ नहीं है पैसा। है वो भी जरूरी, पर सब कुछ नहीं है पैसा। है वो भी जरूरी, पर सब कुछ नहीं है पैसा। है वो भी जरूरी, पर सब कुछ नहीं है। मकसद ये जिंदगी का, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा। है वो भी जरूरी, पर सब कुछ नहीं है पैसा। है वो भी जरूरी, पर सब कुछ नहीं है
सब कुछ नहीं। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है ऐसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। और पैसा, पैसे से सिकंदर ने क्या क्या खरीद लाया, पैसे से सिकंदर ने क्या क्या खरीद लाया, पर आखिरी घड़ी में पैसा ना काम आया, पर आखिरी घड़ी में पैसा ना काम। पैसे से सिकंदर ने क्या क्या खरीद लाया, पर आखिरी घड़ी में पैसा ना काम आया, पर आखिरी घड़ी में पैसा ना काम आया। दो श्वास भी मिल जाए, दो श्वास भी मिल जाए होता नहीं है ऐसा, सांस भी मिल जाए होता नहीं है ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर। सिकंदर जैसा बादशाह भी साथ में कुछ लेकर नहीं गया, और क्या हो सकता पैसे से। पैसे से कीमती तू बिस्तर खरीद लाया, पैसे से कीमती तू बिस्तर खरीद लाया, लाया तो खाट घर में पर नींद को गवाया, लाया तो खाट घर में पर नींद को गवाया। है नींद जरूरी भी, है नींद जरूरी भी समझा नहीं तू ऐसा, है नींद जरूरी भी समझा नहीं तू ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, वो भी जरूरी पर, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। एक हार की कमी थी बारात घर पे आई, एक हार की कमी थी बारात घर पे आई, बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई, बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट। एक हार की कमी थी बारात घर पे आई, बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई, बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई। पैसे और पैसे की है सगाई, पैसे की है सगाई, आया जमाना कैसा, पैसे की है सगाई, आया जमाना कैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। और ये सही बात है कि जब पैसा आ जाता है तो व्यक्ति में कई बार अहम आ जाता है, जो ना समझ होते हैं, जो धर्म से धन को नहीं कमाते, उनकी बात कर रहा हूँ। जो धर्म से धन को कमाते हैं वो ऐसे विचारों, ऐसे पंगों में नहीं पड़ते। घमंड आ जाता है व्यक्ति को, अभिमान आ जाता है धन का, और वो अपने आप को भगवान कहने लगता है, लेकिन भगवान तो भगवान नहीं होते हैं। क्या पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया, पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया, पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया, पैसा जो पास आया
उसको भी भूल बैठा जिसने तुझे बनाया, उसको भी भूल बैठा। पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया, उसको भी भूल बैठा जिसने तुझे बनाया, उसको भी भूल बैठा। कुछ पा लिया तो कहता, कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा, कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। और अंत में कहा है कि कुछ भी नहीं अपना तो ये धन पैसा वैभव जब जाएंगे तो सब यही छोड़कर चले जाएंगे। जब जानते हो एक दिन सब छोड़ कर है जाना, जब जानते हो एक दिन सब छोड़ कर है, जब जानते हो एक दिन सब छोड़ कर है जाना, जब जानते हो एक दिन तन भी न साथ देगा छूटेगा ये खजाना, तन भी न साथ देगा छूटेगा ये खजाना। जब जानते हो एक दिन सब छोड़ कर है जाना, तन भी न साथ देगा छूटेगा ये खजाना, छूटेगा ये खजाना। फिर किस लिए फणी तू, फिर किस लिए फणी तू करता है पैसा पैसा, फिर किस लिए फणी तू करता है पैसा पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है ऐसा, मकसद जिंदगी का क्यों रख लिया है ऐसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।